इस हफ्ते में जो बात हम करें वो कतर ने जो इजराइल ने कतर पे जो हमला किया है उसको आपने फॉलो किया। बहुत तनाव बढ़ गया है मुस्लिम नेशंस में उसको लेकर। हाँ, पर दिखावे का ही है वो, क्योंकि कतर बिना सऊदी से पूछे कुछ तो नहीं करता, हमला नहीं करेगा इजराइल। हाँ, ये बात क्योंकि है। हमला अब कतर के तो स्पेस में जाओगे, हो सकता है एयर स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, कतरी एयर स्पेस को आप, सऊदी एयर स्पेस को आप नहीं लांगे जी, पर कतर कहाँ है और इजराइल कहाँ है सही बात है ना? फर्क है बहुत, जमीन आसमान का। हाँ, तो सऊदी जो है वो, उनको तो पता ही होगा, अभी जितने इजराइल पे अटैक होते हैं यमन से, तो वो सऊदी होके गुजरते हैं जी, क्योंकि रास्ता वही है, और सऊदी जो है उसको मार गिराते हैं। तो ये कुछ जो है, कुछ देशों का कंडेमनेशन दिखावे का भी है, कुछ देशों का अमेरिका ने तो कंडेम भी नहीं किया, जबकि कतर उनका ट्रीटी एलाय है, मतलब अग्रीमेंट है उनके साथ जी, कि आप पे कोई हमला होगा हम आपको बचाएंगे। कंडेम तक नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। मुस्लिम देश सब दोहा में जुड़े और हाँ, वहाँ पे बात हुई। ऐसा लगता है कि इससे एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, आपको लगता है? नहीं होगा। अरे कूटनीति में ये सब होता है, प्रेशर क्रिएट को कर पाएंगे अमेरिका पे जी, कि आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने लाडली को, है ना, वो बिगड़ गया है, बहुत बदमाशी करता है, हमारे घर में रॉकेट छोड़ दे। और फिर ट्रम्प आएंगे कि मैंने पीस। हाँ, तो ये अमेरिका बोल रहा है यार हमको तो पता ही नहीं था, हमको 45 मिनट पहले बताया, हम सोचे तुमको बताएं, पर तब तक मार दी। तो गलत कीस यार, तीर जो है कीस। तो वो है। पर कुछ देश जो हैं जेन्युइनली ऑफेंडेड हैं, कुछ देश ऑफेंड होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि कतर भी तो दूध का धुला नहीं है ना, सबके साथ कांड कर चुका है। यही चल रहा है। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ जेट भी तो दिया था 40 करोड़ का, हाँ, कोई 400 मिलियन का, 400 मिलियन डॉलर का एक जहाज गिफ्ट की, क्या क्या नहीं देते हैं उसको। कतर में एशिया, वो मतलब अमेरिका का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा एयरबेस है जी। तो वो सब होने के बावजूद इजराइल अगर बदमाशी कर रहा है, अब अमेरिका का क्या है कि अमेरिका बोला इजराइल को, क्या तुम कैसे मार रहे हो यार, इसे अपना ही बंदा है। इजराइल ने कहा भाई ओसामा बिन लादेन को तुम पाकिस्तान से उठा के ले गए यार, तुम्हारा वाला टेररिस्ट हमारा वाला नहीं, नेगोशिएटर। म्याऊ क्या बोलते हैं? हाँ, डॉगी डॉगी। भारत ने भी कहा ना, भारत ने वहां पे कतर पे हमले की निंदा की, इजराइल की निंदा नहीं की। कतर पे हमले की निंदा की, हमारा दोस्त मुल्क है, उसके ऊपर हमला हुआ है, ये बहुत बुरी बात है, मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। इजराइल का नाम नहीं लिया, कहा कि इजराइल बोलता तुम जो कर रहे थे पाकिस्तान में वो क्या था, काहे रॉकेट मारे वहां पे जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर हर आदमी अपने अपने बैलेंस में, हमने कतर के जो अमीर हैं जी, उनसे भी बात की, प्रधानमंत्री ने, उनको कहा बहुत गलत हुआ आपके साथ, बिल्कुल निंदा करते हैं। किसने किया उस पर बात नहीं की, किसने क्या वो नहीं बोला, जिसने भी किया है ऐसे करके निंदा करते हैं ना, ये तरीका होता है। और कहा कि हम तो शांति चाहते हैं, तो चाहते हैं सब चीज का शांतिपूर्वक हल हो, भारत उसमें आपके साथ खड़ा है। सऊदी ने पाकिस्तान को बुला लिया कि आओ तुम हमको गारंटी दो, साथ दो हमारा, तो तुम्हारा सामान हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये तो भारत के पक्ष, मतलब भारत के लिए तो एक झटके जैसा तो कहा ही जाएगा, अगर सऊदी अरब और देखो पाकिस्तान कूटनीति साथ के आते तौर हैं पे तो। है, पर सऊदी अरब, अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी अरब भारत पे हमला नहीं करेगा। पर ये जो भारत जो है एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि भारत और सऊदी के भी तो संबंध है, स्ट्रेटेजिक भी, सुरक्षा वाले संबंध भी हैं जी, और ये सब उन दिनों के लिए है पर जब क्या ये उस ईरान डिफेंस के पास डील बम की, होगा। उस डिफेंस डील में क्या ये भी एक माना जाएगा कि एक पे हमला दोनों पे माना जाएगा, ऐसी कोई बात है क्या? है, लिख के दिया उन्होंने कि एक पे हमला दोनों पे माना जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि जैसे कतर पे हमला अमेरिका नहीं मानता है कि उस पे हमला है, वो तो जिसने भी किया है। हाँ तो भारत पाकिस्तान वाले में सऊदी अरब इसलिए नहीं पड़ेगा कि दोनों उसके मित्र देश हैं, पर पाकिस्तान उसका वो भी है, पाकिस्तान उसके नहीं, उसके पैसों पे जिंदा रहता है। तो
एहसान तले दबा हुआ है। भारत के साथ उसकी मित्रता है, पाकिस्तान के साथ मित्रता उतनी नहीं है जितने की ये है कि चेला है। पाकिस्तान के पास बम है, ईरान के पास होगा, इसलिए सऊदी पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि इनकेस ईरान बम लेके हमको धमकाएगा तो तुम्हारा वाला मेरा वाला एक ही है। बिल्कुल ये है, क्योंकि वहां पे लड़ाई जो है ना, सऊदी अरेबिया की इजराइल के साथ नहीं है, सऊदी अरेबिया की लड़ाई यमन के साथ है। होने वाली लड़ाई जिनका उनको भय रहता है वो ईरान के साथ है। अब ईरान और सऊदी अरेबिया अगर लड़ेंगे तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? ईरान उसका पड़ोसी है, सऊदी के साथ अग्रीमेंट है। ये तो करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। यही है। भारत ने एक बयान जारी किया कि हम इस पे नजर रख रहे हैं जी, महत्वपूर्ण है ये। और इसके अलावा इनको भी पता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये इजराइल के लिए भी नहीं है, क्योंकि सऊदी और इजराइल में लड़ाई नहीं होने वाली। सऊदी की लड़ाई होने वाली है अगर कभी तो कतर से, यमन से हो ही रही है, और ईरान से प्रभुता क्या बोलते हैं, प्रभुता के लिए। राइट। तो ये मसला उनका है। ऐसी एक लड़ाई, और सऊदी वैसे भी शांतप्रिय देश है, उसको इन सब चीजों से ज्यादा लेन देन नहीं रहता। संपन्न है असल में, संपन्न है, हाँ, तो क्यों? मतलब संपन्न होने का प्रयास भी कर रहे हैं। और वहां पे जो आम लोग हैं वो उन्होंने उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, ऐसा माहौल नहीं बनाया कि बिजनेस हो। अब वो चाहते हैं कि नई इकोनॉमी, क्योंकि तेल की इकोनॉमी थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जानी है, तो वो चाहते हैं कि हम एक मॉडर्न विकसित देश बने, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात है जी, कतर है, उस तरह का थोड़ा सा मॉडर्निटी लाए। अच्छा, ये भी तो उसकी तैयारी वहाँ शुरू हो गई है, चल रही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि सऊदी का जो पैसा है वो नया नया है सऊदी अरब के पास? क्योंकि अभी बहुत वक्त तो नहीं हुआ है कि उनके यहाँ तेल का जो कारोबार था शुरू हुआ और वो रिफाइनरीज वगैरह लगी। हाँ, तेल तो बहुत अंग्रेजों ने निकाल के दिया ना। तो उससे पहले तो ये बहुत गरीब थे जाते तेल निकाल, बहुत गरीब थे। अरे भाई, चूंकि वो खादिम हैं उनके, हरमैन शरीफैन के जी, खादिम भी वही हैं जो अपने सऊदी अरेबिया के शासक हैं। तो हमारे जो निज़ाम थे हैदराबाद के, जी, वो गए वहाँ हज करने, तो उन्होंने देखा यार ये मतलब आप लोगों के पास ये गाड़ी रखती है, तो उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की। गरीब रोल्स रॉयस टाइप से गाड़ी भिजवा दी अच्छी सी, आप इस पे चलिए, अच्छा नहीं लगता। वो तो तेल निकलने के बाद तेल निकाल दिया उन्होंने सबका, खेल बदल गया। मैं पैसा फोटो देख रहा था, कोई ब्लैक एंड व्हाइट सोशल मीडिया पे, पता नहीं वो सही था या नहीं, पर उसमें दिखाया कि 40s के वक्त का कोई तस्वीर थी 30s या 40s की, जिसमें जब लोग आए वहां पे तो वैसे जमीन पे ही बैठ के उनके वो पासपोर्ट वगैरह चेक हो रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ उस नहीं समय था। इतनी संख्या हो जाती थी, इसलिए होता था। अच्छा, पहले वो भी नहीं, बेसिक व्यवस्था थी, अच्छा, पर बहुत, चूंकि पासपोर्ट्स जो है वो रिक्वायरमेंट हो गई थी कि यात्रा जो है पासपोर्ट पे होगी, और उस समय हज के समय में व्यवस्था उतनी नहीं बना पाते थे और पैसा नहीं था उतना उनके पास, राइट, उसके लिए था। पर अब आप देखिए सऊदी कितना बड़ी ताकत है। बहुत